my name is Riya Agrawal, and as you know that I am here for teaching you Urdu, and I hope you will learn something new from my videos. So here is the new topic. The topic is छोटी ए के इस्तेमाल से बनने वाले अल्फाज। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि छोटी ई के इस्तेमाल से हम कैसे अल्फाज बनाते हैं, एंड में कैसे बनाते हैं, बीच में कैसे बनाते हैं, तो वो मैं सब आपको बताऊंगी। और अल्फाज बनाना आपको बताऊंगी कि कैसे अल्फाजों को मिला के लिखते हैं छोटी ई के इस्तेमाल से। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बता दिया है कि छोटी ए का इस्तेमाल हम एंड में और बीच में कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पे हम अल्फाज बनाना देखने वाले हैं। तो अगर आपको लास्ट में इस्तेमाल करना है छोटी ए का, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि छोटी ए को हम पूरा बनाते हैं उस हरूफ में मिला के जिसके साथ हमें इस्तेमाल करना है। तो जैसे अगर आखिर में आ रहा है बी, तो हम क्या करेंगे कि बे में छोटी ए जोड़ देंगे। अब हरूफ चाहे कोई भी हो, अगर आखिर में ई की साउंड आ रही है तो हम छोटी ए को पूरा ही बनाएंगे। तो चाहे वो बी हो, वो पी हो, या वो ती हो। अब जीम, चे, हे, खे किसी के भी साथ अगर हमें इस्तेमाल करना हो तो हम छोटी ए को एंड में पूरा ही बनाएंगे। ओके। अब यहाँ पे कुछ हरूफ ऐसे भी होते हैं जो तोड़कर नहीं बनाए जाते, और कुछ हरूफ ऐसे भी होते हैं जो तोड़कर भी नहीं बनाए जाते और उनके साथ कुछ जुड़ता भी नहीं है। तो उन हरूफों के साथ हम ये छोटी ए कैसे बनाएंगे। अब सिंपल सी बात है, जब उसमें जुड़ ही नहीं सकता है तो हम उसे अलग बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दाल है, हम दाल के साथ नहीं जोड़ सकते, बट यहाँ पे द के साथ जो है वो साउंड आ रही है बड़ी ई की। तो अब हम क्या करेंगे, दाल के साथ तो हम जोड़ नहीं सकते, तो छोटी ए कैसे बनाएंगे। सिंपली हमें कुछ नहीं करना, बस हम अलग लिख देंगे, उसमें मिलाएंगे नहीं लेकिन बनाएंगे पूरा। तो इसी तरीके से हम अल्फाज जब बनाएंगे तो हम देखेंगे कि कैसे आखिर में और कैसे बीच में इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने आपको बता दिया था कि बीच में कैसे बनता है। तो बीच में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बीच में अगर छोटी ए आ जाता है तो वो इस तरीके से हम बीच में बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि इस तरीके से हम छोटी ए को बीच में बनाते हैं, पर हम कैसे इसे इस्तेमाल करेंगे अल्फाज बनाकर वो हम अब देखेंगे। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे कुछ हमारे अल्फाज लिखे हुए हैं। अब हम इन्हें देखेंगे कि कैसे छोटी ई का इस्तेमाल इसमें करना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पहला जो हमारा अल्फाज है वो है गीता। तो गीता को कैसे लिखेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बीच में अलग तरीके से बनता है और लास्ट में अलग तरीके से बनता है। तो जैसे कि यहाँ पे है गीता, अब हम गीता को कैसे बनाएंगे जब यहाँ पे बीच में है तो छोटी है। तो हम सिंपली कुछ नहीं करना है इसमें, आपको बस साउंड के ऊपर जाना है कि साउंड किस चीज़ की आ रही है। हिंदी में क्या लिखा है वो आपको नहीं देखना है, बस आपको साउंड देखनी है कि किस किस की साउंड आ रही है। तो हम जब बोल रहे हैं गीता तो पहले आ रही है ग की साउंड, जिसके लिए हम क्या बनाएंगे, गाफ। तो गाफ को हम इस तरीके से आधा बनाएंगे। याद रहे कि इसमें हर एक हरूफ मिल के लफ्ज़ बनता है, अल्फाज बनते हैं। तो जब भी हमें कोई भी अल्फाज बनाना हो उर्दू में तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास हरूफ होगा उसे हम आधा करके बनाएंगे अगर बन रहा होगा तो। ओके। और उसके बाद जो है हम आगे उसमें जोड़ते चलेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे है पहला गीता, तो पहले आई ग की साउंड, उसके बाद आ रही है ई की साउंड, ग के ऊपर बड़ी ई की मात्रा है। तो बीच में बनाना है तो हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, इसमें जैसे छोटी मैंने आपको बीच में बनाना बताया था उस तरीके से हम यहाँ पे बीच में ई बना देंगे। और उसके बाद हमें त की साउंड आ रही है तो हम यहाँ पे इसमें राउंड करके जोड़ेंगे ते आधा बन जाता है इसलिए हम उसे आधा बनाएंगे। और उसके बाद आ रही है इसमें आ की साउंड। तो आ की साउंड कब आती है, जब हम अलिफ जोड़ते हैं। तो अलिफ इस तरीके से जुड़ जाएगा। आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में अलिफ के हरूफ और अलिफ के साथ अल्फाज वो सब मिल जाएंगे, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे ये हमारा अल्फाज जो है वो तैयार हो गया है गीता। अब देखते हैं हम सीता कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले स की साउंड आ रही है तो हम यहाँ पे बनाएंगे सीन। अब हमने सीन बना दिया, अब आई हमारी ई की साउंड, बड़ी ई की। तो यहाँ पे हम बनाएंगे छोटी ए, और क्योंकि बीच में है इसलिए हम इस तरीके से बनाएंगे। अब उसके बाद इसमें ते की साउंड आ रही है तो इसमें हम जोड़ देंगे ते, और अलिफ है तो इसमें हम जोड़ देंगे अलिफ। तो इस तरीके से बन जाएगा सीता। अब हमें देखनी है चाबी। तो चाबी में क्या करेंगे, चे बनाएंगे। पहले च की साउंड आई, चाबी। अब किसकी साउंड आ रही है, आ की, च के साथ आ है, चा। तो हम यहाँ पे अलिफ जोड़ देंगे। और फिर ब की साउंड आ रही है तो हम यहाँ बे बनाएंगे और बे इस तरीके से बना देंगे। और फिर अब देखिए यहाँ पे लास्ट में ई आ रही है
चाबी, लास्ट में एक ही साउंड आ रही है, तो करना आपको सिंपली कुछ नहीं है, लास्ट में है तो आप इसी में से जोड़ के पूरा बना दीजिए। तो इतना सिंपल होता है उर्दू के अल्फाज को बनाना, हुरूफों को मिलाकर कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे देखना है हमें हाथी। तो हाथी में हम क्या करेंगे, पहले तो हम अपना हे बनाएंगे। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि हे कौन सा बनेगा, हे तो दो होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं, बट जब आप अल्फाजों को सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगी कि कैसे, मतलब ये जो अलग अलग हमको स दिए होते हैं, अलग अलग ह दिए होते हैं, तो उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अभी हमें लिखना है यहाँ पे हाथी, तो इसमें बनेगा ये वाला हे, ये जो हे होता है हम इसमें ये वाला हे बनाएंगे। तो अब इसे कैसे बनाते हैं आधा, मैंने आपको बता दिया था कि इसे इस तरीके से भी आधा बना सकते हैं और एक अलग तरीके से भी आधा बना सकते हैं। जैसे हम बे वगैरह बनाते हैं तो इस तरीके से भी हम उसे हे को आधा बना सकते हैं। तो हमने ये लिखा हाथी, तो हाथी में क्या हा की साउंड आ रही तो हमने हे बना दिया। अब अलिफ हम इसमें जोड़ देंगे और फिर आ रही है थी। तो जो मुरक्कब अल्फाज होते, जो मुरक्कब हुरूफ होते हैं, दो चश्मी हे को मिलाकर जो हुरूफ तैयार होते हैं, उनमें से ये एक हुरूफ है जो है थी। तो यहाँ पे हम थे बनाएंगे, थी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसमें हम ते में दो चश्मी हे जोड़ेंगे, जुड़ गया ते में दो चश्मी है, तो ये बन गया हमारा थ। आप मेरी ये वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। अब यहाँ पे देखिए थ बन गया। अब यहाँ पे हम ई जोड़ देंगे, तो लास्ट में ये है इसलिए हम इसे पूरा बना देंगे, बहुत ही सिंपल है। ओके, अब यहाँ पे हमें बनाना है साथी। तो साथी में हम यहाँ पे सीन बनाएंगे, उसमें हम अलिफ जोड़ेंगे राउंड करके, देन फिर हमें बनाना है थ। तो यहाँ पे हम बनाएंगे ते में दो चश्मे मिला के थ, और फिर ई की साउंड आ रही है लास्ट में आ रही है, तो हम ई को पूरा बना लेंगे। अब यहाँ पे है जीत, तो अब जीत कैसे लिखेंगे, अब ये हमने बनाया जीम, इसके साथ हमने जोड़ा ई, बीच में आ रही है इसलिए हम इस तरीके से बनाएंगे। ओके, अब यहाँ पे हमें जोड़ना है ते, तो यहाँ पे हम राउंड करके ते को जोड़ देंगे। अब देखिए इसके आगे तो कोई और हुरूफ है नहीं हमारे पास जो हमें इसमें जोड़ना हो या कुछ करना हो, लास्ट में है बस त आया तो हमने ते बना दिया, पूरा ते बना लेंगे। ओके, क्योंकि इसके आगे कोई हुरूफ नहीं है इसलिए हमने बनाया जीम, उसमें जोड़ा हमने ई, बीच में है इसलिए हमने इसलिए बनाया, लास्ट में होता तो हम पूरा बनाते। फिर उसके बाद है ते, तो ते हमने पूरा बना दिया, लास्ट में कोई भी हुरूफ आए वो पूरा बना देना है आपको। ओके, अब जैसे यहाँ पे आया ते, पर इसमें है अ की मात्रा तो हमने अलिफ जोड़ दिया, हो गया ये। अब इस तरीके से हमने अपने जो अल्फाज हैं वो बना दिए। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने जो अल्फाज बनाए हैं वो बहुत ही आपको इजी लगे होंगे। जैसे कि हमने गाफ बनाया, ई जोड़ा और ते बना दिया, बीच में है तो हमने इस तरीके से बना दिया और एंड में है तो इस तरीके से बना दिया। अब देखते हैं और कुछ। तो यहाँ पे हैं आपके कुछ अल्फाज जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, तो आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस तरीके से हम अल्फाज जो हुरूफ होते हैं उन्हें जोड़कर अल्फाज को बनाते हैं। And if you think that you are learning something new from my videos, then please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And if you have any doubt or you want any other topic, then feel free to ask in the comment section. Thank you very much. Go to my channel for any topic video that you want related to this video.